नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। और दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे अमेजॉन प्राइम पर 11 अगस्त 2021 को रिलीज हुई मलयालम मूवी कुरुधी का। तो दोस्तों, क्यों है ये मूवी खास और क्या कुछ मिलता है थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर इस मूवी में आपको देखने के लिए, और दोस्तों क्या है इस मूवी से जुड़े कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स, जानने और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों इस मूवी रिव्यू में। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है इब्राहिम नाम के एक ऐसे आदमी की जो एक लैंडस्लाइड की वजह से 1 साल पहले अपनी वाइफ और एक बेटी को खो देता है और अब अपने फादर और भाई के साथ रहता है। इसके अलावा आसपास कुछ लोग हैं जो लैंडस्लाइड की वजह से या तो गांव छोड़ चुके हैं या फिर जो लोग गांव में रहते हैं उनकी सलाह है कि इब्राहिम को भी ये जगह छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए। लेकिन अपने गांव और घर से इब्राहिम की कुछ अच्छी बुरी यादें जुड़ी हैं, जिसकी वजह से इब्राहिम पत्नी और बेटी के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी इसी गांव में रह रहा है। इसके अलावा इब्राहिम के पड़ोस में एक सुमति नाम की लड़की भी है जो मन ही मन इब्राहिम से प्यार करती है। इसी के साथ दोस्तों, फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हाल फिलहाल में गांव का माहौल प्राकृतिक आपदा के बाद अब कुछ सांप्रदायिक तनाव की चपेट में भी है, जो धीरे धीरे एक गंभीर रूप ले रहा है। और दोस्तों, इसी बीच इस मूवी की कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जब एक सब इंस्पेक्टर खून के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए विष्णु नाम के एक ऐसे लड़के को लेकर एक रात इब्राहिम के घर में दाखिल होता है, जिसके ऊपर एक आदमी का मर्डर करने का आरोप है। इसी के साथ दोस्तों, फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और कुछ लोग सब इंस्पेक्टर और विष्णु को ढूंढते हुए इब्राहिम के घर में आ जाते हैं, जहां से शुरू होता है इस मूवी की स्टोरी में ड्रामा, सस्पेंस और थ्रिल। तो दोस्तों, कौन है ये लोग जो सब इंस्पेक्टर और विष्णु को ढूंढते हुए आते हैं और क्या कुछ घटनाक्रम घटता है इब्राहिम और सुमति के परिवार के साथ इस एक रात से सुबह तक के समय में? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे हैं अनीश पलियल ने। और दोस्तों, जिस तरह से इस कहानी के किरदारों के साथ उनकी सिचुएशन और हर एक कैरेक्टर्स के डायलॉग्स में उनके सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, उनके रिलीजियस बिलीव्स और फिर सबके अपने अपने नजरिए को जिस साफ और सधे हुए तरीके से अनीश पलियल ने लिखा है, वो तारीफ के काबिल है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में अनीश ने एक सीन लिखा है जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसान की जान का दुश्मन बन चुका है। और इस सीन में इब्राहिम के फादर मूसा, इब्राहिम के भाई रसूल और अरेस्ट किए गए लड़के विष्णु के बीच में बातचीत होती है, जिसके कुछ डायलॉग्स हैं। और यहां मूसा विष्णु से पूछता है, क्या तुम पढ़े लिखे हो? इस पर विष्णु जवाब देता है, मैंने 12वीं पूरी की है और मैं IIT की कोचिंग के लिए जाता हूं। फिर मूसा विष्णु से पूछता है, तुम इस सब में कैसे पढ़ गए? इस पर विष्णु जवाब देता है, ये पूछिए कि कैसे नहीं पढ़ा, यहां सब कुछ गड़बड़ है। क्या हम बिना रिजर्वेशन के एंट्रेंस एग्जाम पास कर सकते हैं? यहां रसूल विष्णु को रोकते हुए पूछता है, तो क्या इसीलिए तुमने उस आदमी को मार दिया? इस पर रसूल के सवाल का जवाब देते हुए विष्णु कहता है, उसी से पूछो इस बारे में। वैसे भी तुम लोग लंबे समय से अल्पसंख्यक होने का फायदा भी तो ले रहे हो, और अब तुम्हें रियलाइज होना चाहिए कि इस देश से सच में कौन बिलोंग करता है या ये देश किसका है। विष्णु का यह जवाब सुनकर रसूल विष्णु से सवाल पूछता है, ओहो, तो कानून और न्याय मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यकों के लिए नहीं है क्या? रसूल का यह सवाल सुनकर विष्णु जवाब देता है, तुम कानून और न्याय की बात मत करो, याद करो शाहजहां ने अपने बीते दिनों में क्या किया था। और दोस्तों, इसी बीच मूसा बीच में विष्णु से पूछता है, कौन शाहजहां? अपना बार्बर? इस पर विष्णु मूसा को बताता है कि वो मुगल एम्परर शाहजहां की बात कर रहा है। फिर मूसा पूछता है कि शाहजहां ने ऐसा क्या किया है? इस पर विष्णु तर्क देता है, बहुत कुछ, उत्पीड़न, पक्षपात, धर्म परिवर्तन। इसके बाद विष्णु कहता है, लेकिन अब इतिहास को दोबारा लिखने का समय आ चुका है। इस पर मूसा विष्णु से कहता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग अच्छे भी हैं, अकबर, बहादुर, शाहरुख। मूसा की यह बात सुनकर विष्णु चौंक कर मूसा से पूछता है, कौन शाहरुख? इस पर मूसा कुछ कंफ्यूज होकर कहता है, पता नहीं, वो भी कोई किंग था।
तो दोस्तों, एक बहुत सीरियस सीन में अनीश के लिखे इस तरह के सोशल पॉलिटिकल डायलॉग्स के साथ में तारीफ करनी होगी इस मूवी के डायरेक्टर मन्नू वारियर की, जिन्होंने अनीश पलियल की लिखी हुई कहानी और कहानी के एक्शन सीन्स को बिना किसी झोल झाल के बहुत बेहतर तरीके से डायरेक्ट किया है, जिसकी वजह से अनीश की कहानी कुरुदी फिल्म के किरदार और उनके बोले गए डायलॉग्स बिल्कुल साफ साफ समझ में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, जो आपको फिल्म के सीन्स में सस्पेंस और थ्रिल का एक शानदार एक्सपीरियंस देता है। इसी के साथ दोस्तों, एक्टिंग की अगर बात की जाए तो सभी एक्टर्स ने इस मूवी में अपना 100% देने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी मम्मू कोया की, जो अपने हर सीन में लाजवाब नजर आते हैं और जिन्होंने इब्राहिम के फादर मूसा का रोल प्ले किया है। दोस्तों, कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो एक स्लो स्टार्ट के साथ और अ वॉर टू किल एंड ओथ टू प्रोटेक्ट जैसे मैसेज से शुरू होने वाली ये फिल्म आपके सामने एक शानदार सस्पेंस थ्रिलर तो रखती ही है। इसके अलावा आज के हमारे इस समय में जिस तरह पॉलिटिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से हर तरफ एक उथल पुथल का माहौल बन गया है, उसको भी हमारे सामने रखती है। दोस्तों, मतलब हद ये है कि कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा धर्म बुरा है, इसे तो छोड़ ही दीजिए। रिजर्वेशन और छोटे छोटे क्षेत्रीय मुद्दे किस तरह लोगों के मन में एक दूसरे को लेकर नफरत भरने का काम कर रहे हैं, उसको जिस सिनेमाई अंदाज में बिना मुद्दे से भटकते हुए ये फिल्म हमारे सामने रखती है, वो देखना न सिर्फ दिलचस्प हो जाता है, बल्कि फिल्म देखने के बाद कुछ समय के लिए ये फिल्म आपको सोचने के लिए भी मजबूर करती है। तो दोस्तों, ये था कुरुदी मूवी का रिव्यू। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये मूवी रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। अगर ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके अलावा सिनेमा पसंद करने वाले अपने साथियों के साथ आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।